पे देखा, इवन टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे देखा हमने, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नेपाल में वायलेंस बहुत हुआ है। ये वायलेंस बड़ा शदीद इसलिए याद रखिएगा क्योंकि देखिए इस वायलेंस में हमने एक चीज़ नोट की है कि जितने भी मिनिस्टर्स थे उनके घरों में जाया गया है, उनके सामान को लूटा गया है, मोर इम्पोर्टेंटली उनको नंगा करके मारा गया है। ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी कि आप किसी मिनिस्टर को जो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उसको नंगा करके मारा गया, उसके कपड़े फाड़े गए हैं। फॉर्मर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ हैं उनके साथ ये किया है कि पहले उनको मारा है, वो बुजुर्ग औरत थी, आई थिंक शी वाज 75 ईयर्स ओल्ड, उनको पहले मारा है और उसके बाद उनके कपड़े फाड़ के उनको जलाया गया, विच इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। बट द थिंग इज़ दैट कि प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब आप अपने राया के साथ, जब अपने लोगों के साथ आप इस तरह सलूक करेंगे तो उन पे गुस्सा तो आएगा। मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उनमें गुस्सा तो है इस चीज़ को करने का, बट वी ऑल कंडेम, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इवन जो जेन जी के प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने भी कंडेम किया, तो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब हम बात करेंगे कि चाइना का रोल क्या है। याद रखिए कि चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर चाइना का रोल इंपॉर्टेंट ना हो तो चीज़ें इतनी समझदार नहीं होती। चाइना का रोल इतना इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? अब अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एनालिस्ट, China is closely monitoring social unrest in Nepal, a strategic partner and the key point in Beijing global infrastructure and investment initiative following the resignation of Prime Minister KP Sharma। अब देखिए बात ये है, नेपाल जो है वो चाइना के बहुत क्लोज था। केपी शर्मा साहब वॉज वेरी वेरी प्रो चाइना एंड नॉट सो मच एंटी इंडिया, बट कहीं ना कहीं वो इंडिया के बारे में ऐसी बातें कर दिया करते थे। ही वॉज वेरी प्रो चाइना। चाइना ने नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया था, जैसे वो पाकिस्तान में उसने किया है उस तरह उसने नेपाल में भी किया था। चाइना का ये प्लान था कि नेपाल से लेके चाइना के इस बात पाकिस्तान के साथ एक सड़क को मिलाया जाए। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको जो है वो समझ आ जाएगी ये बात। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, आपको एक चीज़ समझ आएगी। ओके, यू विल बी वेरी शॉक कि चाइना करना क्या चाह रहा था। ओके, अब ज़रा समझिएगा मेरी चीज़ को। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ अभी। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, ऑल राइट, हियर वी गो, सो दैट्स अमेजिंग। ओके, अब चाइना क्या चाह रहा था। ओके, ऑल राइट, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। ओके, मेरी अगर आवाज़ ना आई तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ओके, अपॉलॉजीज फॉर दैट। ओके ओके, अब आप ज़रा इस चीज़ को देखिएगा गौर से। मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है ना? आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। ओके, अब चाइना चाह कह रहा था, देखिए चाइना ये चाह रहा था, देखिए ये नेपाल है, ये पाकिस्तान है सारा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, रिमेंबर कि चाइना चाह कह रहा था। आप लोग सवाल भी कर सकते। चाइना ये चाह रहा था कि नेपाल के अंदर इस टाइम जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बहुत सारी रोड्स बन रही हैं जिससे चाइना आने वाले टाइम पे अपनी ट्रेड करेगा। चाइना ये चाह रहा था कि चाइना एक रोड बनाए नेपाल में, वो रोड जो है वो चाइना से होते हुए पाकिस्तान में आ जाए। इस तरह यहाँ से एक रोड बनाए, यहाँ से यहाँ पे आ जाए। चाइना ये रोड इसलिए बनाना चाह रहा था बिकॉज चाइना ही चाह रहा था कि पाकिस्तान और नेपाल में भी कनेक्टिविटी हो। अच्छा, ये जो रोड होती है ना, ये रोड बनने वाली है, जो आने वाले फ्यूचर में भी चांसेस है कि बन जाएगी। ये रोड जो होगी चाइना में, ये रोड जो है मोर इंपॉर्टेंटली ये बनेगी, पाकिस्तान से आएगी और नेपाल में जाएगी, और ये रोड बड़ी इंटरनेशनल रोड होगी। इसको सिक्योर किया जाएगा एक इंटरनेशनल सिस्टम के बेस पे, यहाँ पे मिलिट्री भी होगी और भी इक्विपमेंट होंगे। तो चाइना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान से कनेक्ट किया जाए और चाइना से होते हुए रोड ये पाकिस्तान में जाएगी। अब देखें, ये इस टाइम बांग्लादेश है, तो इस टाइम चाइना चाह रहा है कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नीचे जो मालदीव है, ये सारे पाकिस्तान, ये सारे मिलके जो है वो मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो कंटेन करें। एनीवेज, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को आपको मैप पे समझाऊँ। एनीवेज, आई होप मेरी आवाज़ आपको सही आ रही होगी। ओके, अब चाइना ये चाह रहा था। देखिए अब अगली बात क्या है, अगली बात इस टाइम ये है कि चाइना अभी भी यही चाहता है कि मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान जो है वो मोर इम्पॉर्टेंटली कि ये इन सारी चीज़ों को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। लेकिन प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि चाइना जो है वो, उसको एक तरह से डिचनेस फील हुई है, चाइना को परेशानी फील हुई है कि एकदम से मेरा एलाई जो है वो क्यों मुझसे लूज़ हो गया। अब चाइना ये चाहता है किसी ना किसी तरीके से कि आने वाले टाइम पे मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरे रीजन में अपने आप को ताकतवर कर सके और इंडिया को कंटेन कर सके। तो नेपाल उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। दैट्स वाई व्हाट। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए अगली बात ये है, अगली बात ये है कि अब आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरह होंगी, आने वाले दिनों में मैं चीज़ों को कैसे देख रहा हूँ। देखिए याद रखिएगा, अभी ऑब्जर्वर इस टाइम ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स वांट दैट बीजिंग शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर इनस्टेबिलिटी इन द रीजन, साइटिंग वीक गवर्नेंस एंड पोटेंशियल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल ट्रांजिशन। अब इस टाइम प्रॉब्लम ये आ रही है, मोर इंपॉर्टेंटली प्रॉब्लम याद रखिए क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि
आने वाले दिनों में मोर इम्पोर्टेंटली चाइना जो है वो परेशान होगा, वो कोशिश करेगा कि जो मिलिट्री है, जो नेपाल की मिलिट्री है, वो उससे डायरेक्टली कनेक्ट करे, ताकि जो नेपाल का टिल्ट चाइना की तरफ था वो टिल्ट चाइना की तरफ रहे। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव, श्रीलंका सारे मिलकर इंडिया को कंटेन करें, बिकॉज अगर इंडिया कंटेन हो गया तो चाइना बासानी जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली राइज कर लेगा। अगली बात देखिए, अगली बात ये है कि एक साहब है, इनका नाम है लिन मिंग वैन। लिंग मिंग वैंग साहब जो है ये एक प्रोफेसर है और वाइस डीन है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एट फूडान यूनिवर्सिटी। ये फूडान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, इनका नाम है लिन लिन मिंग वैंग। लिंग मिंग वैंग साहब ये कहते हैं कि ओली शर्मा हैज क्लोज एज रिलेटिवली क्लोज रिलेशनशिप विद चाइना, सो आई बिलीव दिस विल सर्टेनली अट्रैक्ट ग्रेटर अटेंशन फ्रॉम चाइना। तो यानी कहने का मतलब ये साहब कह रहे हैं कि चाइना के बड़े करीब करीब थे ओली शर्मा साहब, तो चाइना को ये फील हुआ होगा कि उसने अपना बहुत बड़ा एलाई, बहुत बड़ा दोस्त जो है वो लूज़ किया है, और आने वाले टाइम पे चाइना इस बारे में परेशान भी होगा। और ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि आपका एलाई अगर आपसे लूज़ हो जाए तो आपको नुकसान तो होगा। आगे ये साहब जो है, आगे आगे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम लिन जैन है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लिन जैन जो है, इन्होंने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ये फॉरेन स्पोक्स पर्सन है चाइना के। इन्होंने कहा है कि दैट चाइना होप्स ऑल सेक्टर्स इन नेपाल शुड could properly handle domestic issues and restore social order and national stability as soon as possible। तो चाइना के मुताबिक चाइना ये चाहता है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स, यानी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग जो हैं वो अपने जो मोर इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करें, ताकि आने वाले टाइम पे नेपाल के अंदर मामलात बेहतर हों और नेपाल तरक्की की राह पर गामजर हो। और चाइना चाहता है किसी ना किसी तरीके से कि नेपाल पे, जिस तरह पाकिस्तान चाइना के करीब है, श्रीलंका चाइना के करीब है, मालदीव चाइना के करीब है, वो नहीं चाहता कि नेपाल उसका जो एलाई है वो उसको खो दे। मैं आपको दोबारा एक चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बात करूँगा, फिर मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगा। आगे लिन जैन साहब कहते हैं कि चाइना ऑलवेज होप दैट नेबरिंग कंट्रीज विल मेंटेन अ स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट विच सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ रीजनल कंट्रीज एंड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो चाइना के मुताबिक चाइना ये चाहता है कि वो अपने आप को तगड़ा करे, स्ट्रॉन्ग करे, नेपाल को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि आने वाले टाइम पे नेपाल और ताकतवर हो, और नेपाल जो है वो भारत को कंटेन करने में चाइना का बहुत साथ दे सकता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ दिखाना चाहूँ कि इस टाइम नेपाल और भारत का मसला क्या है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, रुकिएगा आप लोग प्लीज़, डबल टैप भी कर लीजिए। डीसी भाई बहुत शुक्रिया मैसेज का। ओके, मैं आपको दिखा रहा था कि इस टाइम भारत और का मसला क्या है इस टाइम। देखिए अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ, देखिए। ओके, मैं मैप, बड़ा इंपॉर्टेंट मैप दिखा रहा हूँ। ये मैप मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज ताकि हमें अंदाज़ा हो कि असल राइवलरी क्या है, प्रॉब्लम क्या चल रहा है। देखिए अब ओके, हेयर वी गो, हम आ गए। अब मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, होपफुली आपको आवाज़ सही आ रही होगी। ओके, थैंक यू। ओके, आप, आई होप कि आपको आवाज़ सही होगी। अब ये मैप देखिएगा, देखिए अब ये मैप आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब ये मैप जो है मोर इम्पोर्टेंटली, ये इस टाइम ये नेपाल है सारा, ये भारत है, ठीक है। अब मैप में देखिएगा आप इस टाइम जो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम इस टाइम नेपाल के दरमियान और भारत के दरमियान क्या प्रॉब्लम है। देखिए नेपाल ये कहता है कि जो ये वाला इलाका है ना, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, इस इलाके को आप देख रहे हैं, लिम पिया दूरिया, ये कॉरिडोर है। नेपाल ये कहता है ये कॉरिडोर इसका है, भारत कहता है नहीं ये कॉरिडोर तो मेरा है। इसके अलावा एक और कॉरिडोर है काला पानी का, ये वाला आप देख रहे हैं, काला पानी का कॉरिडोर, ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, याद रखिएगा। भारत कहता है, नेपाल कहता है ये कॉरिडोर उसका है, भारत कहता है नहीं ये कॉरिडोर मेरा है। तीसरा कॉरिडोर है ये वाला, ये देख रहे हैं, ये भारत का मैप है सारा, ये वाला कॉरिडोर, इसको कहते हैं लीपू लेक पास। भारत कहता है कि ये मेरा है, नेपाल कहता है ये मेरा है। अब ये तीन कॉरिडोर्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट है, जिसको फिर रिलीजियस पॉइंट दे दिया गया और इसको नेक्स्ट लेवल पर इन चीज़ों को लेकर गया गया। दैट्स द थिंग व्हिच आई एम सेइंग कि ये पॉलिटिकली जो एक प्रॉब्लम आई है इसको रिलीजन में कन्वर्ट किया गया है, और मोर इंपॉर्टेंटली जो केपी शर्मा साहब हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बल्कि कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप लोग प्लीज़ सवाल भी करते रहे, मैं आपके सवाल के जवाब बस वीडियो खत्म होने वाली मैं देता हूँ। ओके, अगली बात क्या, देखिए अगली बात ये है इस टाइम कि मोर इम्पोर्टेंटली नेपाल जो है उसने 2017 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, देखिए चाइना ये चाहता है कि वो अपनी जो बिजनेसेस हैं उनको पूरी दुनिया में ग्रो करे। मिसाल के तौर पे वो चाहता है कि नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आए, नेपाल के अंदर चाइना बड़ी बड़ी रोड्स बनाए और उससे कनेक्ट करे पाकिस्तान को और आगे सेंट्रल एशिया को। तो ये रोड्स जो होंगी ना, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, ये रोड्स इंटरनेशनल लेवल की रोड्स होंगी, यानी इन रोड्स पे इंटरनेशनल जो इक्विपमेंट